ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से लौंग का जोड़ा लेना है और शिव मंदिर में जाकर विशेष जगह पर इस लौंग के जोड़े को रख देना है। उसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होगा और जो मांगोगे आपको फल के रूप में प्राप्त होगा। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया ही, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 5 लोग साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, जरूर करिएगा। एक उपाय कामना पूर्ति के लिए, दूसरा समस्या को समाप्त करने के लिए और जीवन में आ रही बाधाएं, दुख, परेशानी को दूर करने के लिए होगा। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्या हैं, बाधा हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, वो किसी कारणवश समाप्त नहीं हो पा रहे हैं और उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए, ठीक, तो फिर ये उपाय आपको ज़रूर कर लेना है। या अगर आपके कोई कार्य में मन नहीं लग रहा है या आपके व्यापार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ये उपाय ज़रूर कर लेना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको लौंग ले लेने हैं। कितने लौंग लेने हैं? तो आपको 2 लौंग लेने हैं, मतलब कि एक लौंग का जोड़ा ले लेना, ठीक है। और उन लौंग के जोड़े में इस प्रकार से ये फूल होना चाहिए, मतलब कि आगे जो ये फूल दिख रहा है ना, ये होना ज़रूरी है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। कौन सा चंदन? तो आपको लाल चंदन लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच, ठीक है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको दीपक ले लेना है। मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो। जलाने के लिए आपको गोल बत्ती लेनी है, ठीक। और अगर आपको गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक तैयार कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं: कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। और मंदिर के अंदर प्रवेश लेने से पहले करना क्या है, हमने आपको जो गोलबत्ती का दीपक बताया है उसको उठाना है और वहीं दहलीज पर शिव मंदिर की चौखट पर उस दीपक को रख कर प्रज्वलित कर देना है। कौन सी साइड? देखिए, आप शिव मंदिर के अंदर एंट्री लोगे तो आपका जो सीधा वाला हाथ है, ठीक है, वहाँ पर आपको उस दीपक को रख कर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। उसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर चले जाना है और मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और सबसे पहले जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो तांबे का लोटा है, ठीक है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शनौषभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। आधा जल समर्पित कर दिया। उसके बाद उस जल के लोटे को आपको अपने स्थान पर, मतलब कि उसके स्थान पर रख देना है। अब उसके बाद क्या करना है, 2 लौंग है, उसमें से दोनों लौंग को उठा लेना है, ठीक। और आपकी जो भी कामना है या जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानियाँ हैं, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए दोनों लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शनौषभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और फिर वहाँ पर आपको बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की जो दुविधा है, परेशानी है, समस्या है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो 2 लौंग हमने आपको बताए हैं, ठीक है, उन दोनों लौंग को उठा लेना, ठीक, और उठाकर वो जो जल का लोटा है उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो लाल चंदन है उसको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। तो इस प्रकार से ये जल का लोटा तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है। तो वहाँ पर चले जाना और उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। मतलब कि आधा जल आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था, बाकी आधा जल लाल चंदन वाला और 2 लौंग वाला यहाँ पर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर बैठकर माता पार्वती जी से आपकी जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है, जो आप चाहते हो कि समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला विशेष उपाय ही जरूर करिएगा।
अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में तेज की वृद्धि नहीं है, कहने का मतलब है कि आप जिस भी कार्य के लिए जाते हैं उसमें वृद्धि नहीं हो पाती, मतलब वो बढ़ नहीं पा रहा है। साथ ही साथ जीवन अंधकार से भरा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी जीवन में आ ही जाती है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ये दूसरा वाला उपाय आपको जरूर कर लेना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गुड़ के टुकड़े। कितने? 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाने। कितने दाने? 1 चावल का दाना लेना है और वो अक्सर होना चाहिए। कहने का मतलब वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। ठीक, इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरा मूंग। तो आपको इस प्रकार से 1 हरा मूंग का दाना ले लेना है। ठीक है, और वो भी संपूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो और इस उपाय को करने के बाद तुम्रुकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। देखिए, हम हर बार बताते हैं चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। हरे मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होगी और सुख शांति आएगी। और अगर आप गुड़ का उपाय करते हो तो इससे आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, अंधकार समाप्त होंगे। तो उस वाले उपाय में करना क्या है, जो तीनों सामग्री हमने बताई थी एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना ही और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको विशेष दूसरा वाला उपाय करना ही और शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए निवेदन कर लेना ही। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय को आपको डिप्रेशन के लिए करना है। काय के लिए? डिप्रेशन के लिए। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, परेशान रहता है, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, ठीक है, तो ऐसे में ये उपाय जरूर कर लेना ही। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। तो आपको एक अखंड चावल का दाना भी ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। शहद कितना? मात्र 1 चम्मच शहद भी ले लीजिएगा। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। और मंदिर में पहुंचकर आपको ये विशेषकर सुरेश्वर महादेव जी वाला उपाय करना है। तो इस वाला उपाय में करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो तांबे का लोटा है, ठीक है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल लेना, समर्पित कर देना। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद हमने आपको शहद बताया था, ठीक है, उस शहद को आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर लगा देना है। जो शिव जी का रूप होती है ना, उस बेलपत्र की पत्ती पर लगा देना, ठीक। और जो चावल का दाना है उसको उठाना है और जहाँ पर आपने शहद लगाया है वहाँ पर उस चावल के दाने को रख देना है, यानी कि चिपका देना है, ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना, ठीक है। डंडी होगी जलादेव की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। बेलपत्र समर्पित कर दिया, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय, श्री श्याम नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप कर लेना है। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो समस्या है, परेशानियां हैं या जो भी दुख है इन्हें समाप्त करें। या अगर ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या घर में किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, ठीक है, अवसाद में है और उसके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां चल रही है, तो आप उसके लिए भी, तो उनके लिए भी आप प्रार्थना निवेदन कर सकते हैं। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय करने के बाद आपकी कामना भी पूर्ण होगी, समस्या भी समाप्त होगी और अगर डिप्रेशन में कोई व्यक्ति है तो वो बाहर भी आएगा।
तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताए ही जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।